दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण भाग पश्चिमी घाट से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण और पारिस्थितिक खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत की धरती पर एक ऐसी पर्वत श्रृंखला भी है जो उम्र में हिमालय से पुरानी है और महत्व में किसी से कम नहीं है, और यह है पश्चिमी घाट। यह सिर्फ पहाड़ों की कतार नहीं बल्कि देश की अद्वितीय जीव भौतिकी, प्राकृतिक सौंदर्य और पारिस्थितिक संतुलन का जीवंत प्रतीक है। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी यह श्रृंखला गुजरात से आरंभ होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल से गुजरते हुए तमिलनाडु तक फैली है। इस भव्य पर्वत श्रृंखला का केरल वाला हिस्सा विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह राज्य की जैव विविधता, जल संसाधनों और जलवायु नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है। ऊंचे पर्वतीय वन यहाँ भारतीय मानसून के पैटर्न को प्रभावित करते हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा को नियंत्रित करने में एक प्राकृतिक नियामक के रूप में कार्य करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं पश्चिमी घाट के भौगोलिक एवं पारिस्थितिक महत्व को। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। केरल के अंतर्गत आने वाले इस हिस्से में अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डामम हिल्स जैसी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं, जो उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, अर्ध सदाबहार और पर्णपाती वनों का अनूठा संगम प्रस्तुत करती हैं। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की जैव विविधता में कई नई खोजें भी जुड़ी हैं, जैसे 3 एंटलायन प्रजातियां, साथ ही 2 मीठे पानी के केकड़े। ये खोजें इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की जैव विविधता लगातार विकसित और समृद्ध हो रही है। आइए सबसे पहले समझते हैं पश्चिमी घाट की जैव विविधता और संरक्षण के बारे में। यूनेस्को के अनुसार पश्चिमी घाट दुनिया के 8 हॉटस्पॉट और बायोडायवर्सिटी में से एक है और इसका केरल वाला हिस्सा इस धरोहर का सबसे समृद्ध भाग माना जाता है। यह क्षेत्र कई महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों का घर है, जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व, बाघ, एशियाई हाथी, गौर और विशालकाय गिलहरी के लिए प्रसिद्ध एराविकुलम नेशनल पार्क, नीलगिरी तहर का प्रमुख आवास, जहां 2025 की नवीनतम गणना में 841 नीलगिरी तहर दर्ज हुए, जो राज्य की कुल 1365 की आबादी का लगभग 90% है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शेर, पूंछ, मकाक जैसी अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण स्थल। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (NHSI) की 2014 की रिपोर्ट एनिमल डिस्कवरीज, न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत में कुल 683 नई फॉनल प्रविष्टियां दर्ज हुई, जिनमें 459 नई प्रजातियां और 224 नए रिकॉर्ड शामिल हैं। इनमें से अकेले केरल ने 101 खोजों में अग्रणी भूमिका निभाई, जिनमें 80 प्रजातियां और 21 नए रिकॉर्ड थे। आइए सबसे पहले समझते हैं पश्चिमी घाट के जल संसाधन और मानव जीवन के बारे में। केंद्रीय जल आयोग और 2024 की नीति आयोग वाटर रिसोर्सेज एफिशिएंसी रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी घाट के जलग्रहण क्षेत्र से केरल की प्रमुख नदियां पेरियार, भरतपुझा, चालियार, पंबा और काबनी उद्गम लेती हैं। ये नदियां न केवल सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन जैसे इडुक्की डैम के लिए जीवन रेखा हैं, बल्कि मत्स्य पालन और पारिस्थितिक संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी घाट के जल स्रोत केरल की लगभग 40% जल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे यह क्षेत्र राज्य की जल सुरक्षा और कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए सबसे पहले समझते हैं पश्चिमी घाट के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में। पश्चिमी घाट केवल प्रकृति का वरदान ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। संगम साहित्य में इन पर्वतों और नदियों का उल्लेख मिलता है, जो प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ स्थिति प्राचीन मंदिर, मस्जिद और चर्च स्थानीय समाज की आस्था, परंपराओं और स्थापत्य कला की विविधता को दर्शाते हैं। संस्कृति मंत्रालय की इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल मैपिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार पश्चिमी घाट क्षेत्र में नए सांस्कृतिक स्थल दर्ज हैं, जिनमें से कई को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि यहाँ के पारंपरिक त्योहार, लोक नृत्य और लोक कथाएं न केवल स्थानीय समुदायों की पहचान हैं बल्कि भारत की बहुसांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा भी हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक सेवाएं और पर्यावरण चुनौतियों के बारे में। यह क्षेत्र कई अहम पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करता है। जलवायु नियमन, मानसून और वर्षा पैटर्न को संतुलित करना, मृदा संरक्षण को घने वनावरण से मिट्टी का कटाव रोकना, जल शुद्धिकरण, वनों से होकर बहने वाला जल अधिक स्वच्छ होता है
कार्बन अवशोषण, वायुमंडलीय CO2 को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन के असर को कम करना। पश्चिमी घाट का नाजुक पारिस्थितिक तंत्र कई खतरों से जूझ रहा है। तेजी से फैलता नगरीकरण और अवसंरचना निर्माण, खनन और खनिज दोहन से पारिस्थितिक असंतुलन, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न में बदलाव और चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि तथा अवैध शिकार और वनों की कटाई से वन्यजीवों के अस्तित्व पर खतरा है। आइए सबसे पहले समझते हैं पश्चिमी घाट के संरक्षण प्रयासों के बारे में। गाडगिल समिति 2011 और कस्तूरी रंगन समिति 2013 ने पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन ESZ घोषित करने की सिफारिश की। इसके अलावा केरल वन विभाग ने सामुदायिक भागीदारी से वन प्रबंधन की पहल शुरू की है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण पर कार्यरत हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB अवैध वन्यजीव व्यापार रोकने में सक्रिय है। सामुदायिक स्तर पर प्रोजेक्ट संरक्षण और पारिस्थितिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सतत विकास की दिशा में पहल के तहत सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और स्थानीय समुदाय मिलकर इको टूरिज्म, सतत कृषि और जल संरक्षण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं ताकि विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन कायम हो सके। आइए नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। पश्चिमी घाट केवल एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं बल्कि भारत की जल, वन और जलवायु सुरक्षा की आधारशिला है। हाल ही में प्रकाशित स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट और नीति आयोग की जल संसाधन दक्षता रिपोर्ट में मिली जानकारी यह दर्शाती है कि नई प्रजातियों की खोज, वैज्ञानिक संरक्षण प्रयास और सामुदायिक भागीदारी इस क्षेत्र की निरंतर सुरक्षा और पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्टें यह संदेश देती हैं कि यदि हम सतत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तो यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकती है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का सवाल। पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों और उनके समाधान के उपायों पर चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।